बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर बड़ी पेशरफ। बानी के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में जेल सुप्रिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। एक्स अकाउंट जेल से नहीं बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी की जेल से हिदायत ने माजी में कई मौक़ों पर माशरे में तशद्दुद को हवा दी। कहा कि बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलियंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल फ़ोन समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। अडयाला जेल के अंदर और बाहर मुल्हिका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कैदी बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती हुक्मात से मुताबिक सहूलियात मुयसर हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने 23 दिसंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। अगली समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समात 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले के बाद फजा सोगवार। एफसी हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना सीटीडी में दर्ज। दहशतगर्दों ने मुल्क की सालमियत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान में हमले के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। हमले में मुलव्विस 3 खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकले। खुदकुश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर में अदा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अस्पताल में जख्मी एफसी एहलकारों की आदत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। यार मोहम्मद आज बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म GB की निगरान काबीना में 12 वज़रा 2 मशीरों की मंजूरी देंगे। निगरान सेटअप 3 माह में इंतखाबात करवाने का जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी, दिफाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का अज़म। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अज़म का यादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का आगाज़। दोनों बिरादर ममालिक के दरीना और मजबूत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। आलमी और इलाकाई हालात के बदलते मंजरनामे में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना वक्त की ज़रूरत करार। अली लारिजानी का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने और इलाकाई अमन में किरदार बढ़ाने का मौका है। अली लारिजानी के दौरे में आला सतह मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा हिकमत अमली पर मुशावरत, मुस्तकबिल के मनसूबों पर बातचीत भी मुतवक्के। स्मोक का रोग। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। गुजरावाला, फैसलाबाद, रायविंड और रहीम यार खान शदीद मुतासिर। लाहौर 217 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा जंग बंदी मुआहिदे की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरक़ वस्ता पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। गजा में इजरायली फौजी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, गजा से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखिला अमल में लाया जाए। फ़लस्तीनी क़यादत में हुकूमत, तामीर नौ और इदारा जाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए।
गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन, रूस, जंग मनशियात, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी मसनूआत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुआहिदों को बरकरार रखने पर पेशरफ्त। राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारे B-52 और 2 FA-18 तैयारों की वेनेजुएला के साहिल के करीब परवाजें। अमरीकी तैयारों ने 1 घंटे से ज़ायद परवाज की। मुतअद्दिद आलमी एयरलाइंस ने वेनेजुएला की जाने परवाजें मनसूख कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कार्टेल को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। और सह मुल्की T20 सीरीज में आज डू और डाई मैच। श्रीलंका और जिम्बाब्वे फाइनल क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे। पॉइंट्स टेबल पर जिम्बाब्वे दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर मौजूद। कल जिम्बाब्वे मैच जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से सामना होगा। श्रीलंका को फाइनल खेलने के लिए अगले दोनों मैच जीतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान की चीन में वापसी जंग अजीम दोम के बाद के आलमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। बोसान मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात अमूमी तौर पर मुस्तहकम और बेहतर हुए हैं। चीन और अमरीका को दूसरी जंग अजीम के नताइज का मुश्तरका तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल ने 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। तीनों जनरल्स हमला रोकने में नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार करार दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई आला फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। बहरी और फ़ज़ाइया के सरबराहों समेत मज़ीद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वियतनाम में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 91 तक जा पहुंची। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले दर्जनों अफराद लापता। हज़ारों घर मलबे के ढेर में तब्दील, सड़कें बह गईं। मलाइशिया की भी 7 रियासतों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाब और बारिश से हज़ारों अफराद मुतासर, हर तरफ तबाही के मनाजिर। थाईलैंड में भी शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बरतानिया में आइंदा बरस रेल के किराए मुंजमद रखने का हुकूमती फैसला। फैसले का इतलाक अगले 3 साल तक के रेल किरायों पर होगा। बरतानवी हुकूमत ने 30 साल में पहली बार इंग्लैंड के लिए रेल के किरायों को मुंजमद रखने का ऐलान किया है। हुंजा के इलाके अल्तर नाले में बर्फानी तोदा गिर गया। करीमाबाद हुंजा में तेज हवाओं और बर्फबारी का मंजर। इलाके में ग्लेशियर के टूटने से तेज हवाओं के साथ यालाबारी हुई। ट्रंप इंतजामिया का जो बाइडेन दौर में अमरीका आए तमाम पनाहगज़ीन की जांच पड़ताल का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक हुक्म का इतलाक तकरीबन 2 लाख पनाहगज़ीनों पर होगा जो 20 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2025 के दरमियान अमरीका आए। हुक्मनामे पर US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। ट्रंप इंतजामिया को अदालती झटका। अमरीकी जज ने साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमे और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लीटिया जेम्स के खिलाफ
इल्जामात खारिज कर दिए। जज ने करार दिया कि लिंडसे हॉलिगन की अबूरी अटॉर्नी जनरल की हैसियत से तकर्री गैर कानूनी थी। उनका साबिक इस्तगासा का कोई तजुर्बा नहीं और वो ट्रंप की ज़ाती वकील हैं। कौमे और लेटिया ने कहा कि उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी हैं। साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमे पर कांग्रेस से झूठ बोलने और इंसाफ की राह में रुकावट का इल्ज़ाम था। लेटिया जेम्स पर बैंक फ्रॉड और माली इदारे से गलत बयानी के इल्ज़ामात थे। अलजज़ायर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, बर्फीले तूफान से हर चीज सफेदी तले छुप गई। बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने सयाह अलजज़ायर उमड़ आए।